नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीरान सड़क और टूटी धुन की कहानी। मैं हूं अमित और मेरे साथ हैं निशा। नमस्कार दोस्तों, निशा यहाँ। आज की कहानी एक ऐसे रात की है जिसने एक साधारण यात्रा को असाधारण बना दिया। रोहन नाम के एक युवक की कहानी जिसकी एक यात्रा डरावने सपने में बदल गई। ये बात उस समय की है जब रोहन अपने दफ्तर के काम से लौट रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे और सड़कें वीरान थीं। उसका मोबाइल फोन भी डिस्चार्ज हो गया था और वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। रोहन ने सोचा कि पुराने हाईवे से जाकर वो जल्दी घर पहुंच जाएगा। ये मार्ग कम इस्तेमाल किया जाता था और इसके आसपास कोई आबादी भी नहीं थी, बस कुछ पुरानी इमारतें और घने पेड़ थे। जैसे जैसे रोहन का वाहन आगे बढ़ता गया, आसमान में बादल छाने लगे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक आवाज आ रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया और अपने विचारों में खो गया। अचानक रोहन की नजर सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली पर पड़ी। उसने इस हवेली के बारे में कभी नहीं सुना था, हालांकि वो इस रास्ते से पहले भी कई बार गुजर चुका था। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि इसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। रोहन ने अपनी कार धीमी कर दी। तभी उसके कानों में एक धुन पहुंची, एक पुराने संगीत बॉक्स से निकलती हुई सी धुन। धुन मधुर थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो अजीब सा लग रहा था। धुन टूटी हुई थी, जैसे संगीत बीच बीच में रुक जाता और फिर शुरू हो जाता। रोहन अपने आप को रोक नहीं पाया और गाड़ी से उतर गया, जैसे कोई उसे हवेली की ओर खींच रहा हो। वो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। धुन अब और स्पष्ट हो गई थी, जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही रोहन ने देखा कि उसका प्रवेश द्वार खुला हुआ है। भीतर से आती रोशनी हल्की और पीली थी, जैसे मोमबत्तियों की। उसने अंदर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ वही धुन चल रही थी, टूटी हुई, अधूरी, लेकिन मोहक। रोहन ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। सामने एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीच में एक पुराना संगीत बॉक्स रखा था, जिससे वो धुन आ रही थी। बॉक्स अत्यंत पुराना और धूल से भरा था, फिर भी चल रहा था। रोहन धीरे धीरे उस बॉक्स के पास गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। उसने चारों ओर देखा और तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक आकृति थी, एक महिला की, सफेद साड़ी में। वो संगीत बॉक्स की ओर देख रही थी। उसका चेहरा रोहन की ओर नहीं था। रोहन को लगा जैसे वो कुछ कह रही है, लेकिन उसकी आवाज धुन में खो गई थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मुंह से निकला, कौन है? आप कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो आकृति अभी भी उसी तरह खड़ी थी, बिना हिले डुले। रोहन ने हिम्मत करके एक कदम और आगे बढ़ाया और तभी वो आकृति धीरे से मुड़ी। रोहन की सांस थम गई। उसके सामने खड़ी महिला का चेहरा नहीं था, बस एक खाली धुंधला सा स्थान। रोहन चीखा और पीछे हटने लगा। तभी वो आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित कदमों से। संगीत बॉक्स की धुन तेज हो गई और अब ये नियमित रूप से टूट रही थी, जैसे किसी की कराह। रोहन ने पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू किया। वो दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकल गया। उसके पीछे से अभी भी वो धुन आ रही थी। अब इसमें एक अजीब सी हंसी मिली हुई थी। अपनी कार तक पहुंचकर रोहन ने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। कोई रोशनी नहीं, कोई धुन नहीं। उस रात के बाद रोहन कभी उस पुराने हाईवे से नहीं गुजरा। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ लोग जो उस रास्ते से गुजरते हैं, वे भी कहते हैं कि उन्हें भी वो टूटी हुई धुन सुनाई देती है। और कभी कभी रात के गहरे अंधेरे में एक सफेद साड़ी वाली आकृति भी नजर आती है। कहते हैं कि वो आकृति किसी की प्रतीक्षा कर रही है, शायद अपने प्रियजन की, जो कभी लौट कर नहीं आया। और जब तक वो इंतजार पूरा नहीं होता, वो वीरान सड़क और टूटी हुई धुन की कहानी चलती रहेगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी अनजानी सड़क पर अकेले सफर कर रहे हों और आपके कानों में कोई अजीब सी धुन पहुंचे, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपका इंतजार कर रहा हो। यही थी आज की कहानी, वीरान सड़क और टूटी धुन। उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।